कि विकासवाद की राजनीति कीजिए, धर्मवाद की ना कीजिए। मंदिर की बात हो, ना मस्जिद की बात हो, प्रजा बेरोजगार है, पहले निवारणों की बात। मेरी नींद को दिक्कत ना ही भजन से है, ना ही अजान से। दिक्कत है तो खुदकुशी करते किसान हत्या होती जवान से है। इस बात का जवाब दें, किसान जो 700 हत्याएं करी वो किसान नहीं था। इनके विरोध में जो बोले वो किसान नहीं है। मैं किसान हूँ, मैं जमीन करता हूँ। मेरा ये मतलब नहीं कि लाल किला पे जाके खालिस्तान का झंडा ले रहा हूँ। मैं किसान हूँ इंडिया का, मैं इंडिया का झंडा ऊपर करूंगा, इंडिया का। लेकिन आप इनसे ये पूछिए कि ये उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री किसे चुनना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बिल्कुल योगी आपसे बैर नहीं, और पूरनपुर वालों तुम्हारी खैर नहीं। हम अपने छोटे भाई राजस्थान में क्या हुआ? राजस्थान में बोला था ना, वसुंधरा तेरी खैर नहीं और मोदी तुमसे बैर नहीं। वही हम पूरनपुर में करेंगे। नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। पीलीभीत में हमारा चुनावी चक्का पहुंचा है और इस समय हम खड़े हैं पूरनपुर विधानसभा में। यह देखिए रेलवे स्टेशन है और रेलवे स्टेशन के नीचे हम यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर बहुत सारे युवा साथी भी खड़े हैं। ये जो युवा साथी है इनके अंदर बड़ा जोश है, बड़ा उत्साह है, बड़ी उमंग है और कह रहे थे कि आप हमसे बात नहीं कर रहे हैं, जबकि हम इनसे बार बार कह रहे हैं कि हम जनता से बात करने आए हैं, नेताओं से बात करने नहीं आए हैं। आपके वोट से ही नेता चुने जाते हैं, आपके वोट से ही उन्हें ताकत मिलती है। तो हम यहाँ पर जनता से बात करते हैं और जानेंगे कि जनता के मुद्दे क्या हैं इस बार। क्योंकि सर्दी जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है, हवा बहुत तेज चल रही है, लेकिन पूरनपुर विधानसभा की हवा किस ओर जा रही है ये तय करेगी यहाँ की जनता। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? विजय आनंद गुप्ता। हाँ, क्या लग रहा है आपको इस बार पूरनपुर विधानसभा का माहौल किसकी तरफ जा रहा है? ये भाजपा जो है अच्छे वोटों से जीत उसकी होगी। भैया भाजपा ने ऐसा क्या किया है जो आप बहुत काम कर डाले। उन्होंने कहने मतलब बहुत से काम कर डाले शिक्षा के क्षेत्र में और बहुत उन्नति करी है। विपक्ष तो आरोप लगाते हैं कि शिक्षक भर्ती ये पूरी नहीं कर पाए। हाँ, शिक्षक जो है सब भर्ती है, ये सब कहने मतलब लोग अफवाहें उड़ाते हैं। हाँ, अफवाहें उड़ाते हैं। भैया बता रहे हैं कि बीजेपी में बहुत बढ़िया काम हुआ है, अफवाहें उड़ती हैं केवल। अफवाह नहीं सर, धरातल पर हम कार्य भी करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता हूँ। आप कार्यकर्ता हैं? जी। और आप बताइए किस विषय पे बात करना चाहते हैं, हम आपको जवाब देंगे। हम कहा जनता से बात कर रहे हैं, जनता जो कहेगी वो आपसे सवाल होंगे। तो जनता बताए क्या क्वेश्चन है, हम जवाब देने को तैयार हैं। तो भैया ये बताइए, विपक्ष शौचालय नहीं मिले जनता को, क्या आवास नहीं मिले घर घर, क्या राशन कार्ड पे आपको जो है अनाज नहीं मिल रहा है? तो पहले भी मिलता था। पहले नहीं, अब तो डबल भी मिल रहा है। विपक्ष आरोप लगाता है कि भैया राशन तो दिया लेकिन रोजगार नहीं दिया, महंगाई बढ़ा दी है। महंगाई बढ़ा दी है? कहाँ महंगाई बढ़ाई है? आज जो रिक्शा चालक थे हमारे गरीब लोग, आज वो ऑटो टमटम चला रहे हैं। ठीक है, महंगाई कहाँ बढ़ गई? कह रहे हैं महंगाई बढ़ी नहीं है, भाजपा की बड़ी बात थी यहाँ पर 2017 से पहले बिजली की समस्या। लेकिन आज पूरनपुर में मेरा पंखा बंद नहीं होता, 21 घंटे 40 मिनट लाइट उपलब्ध है यहाँ पे। पहले एक हफ्ता दिन में आती थी, एक हफ्ता रात में आती थी और इतनी कटौती होती थी, इतने फाल्ट होते थे, पता ही नहीं। भैया बिजली बहुत, सुनिए तो इधर 2400 रुपए जनरेटर के देते थे हम, 2400 रुपए जनरेटर के। सुनिए तो भाई साहब 2400 रुपए तो गरीब आदमी को कह रहे हैं भैया कि बिजली मिली है भाजपा की सरकार में। बिजली मिली, लेकिन उन्होंने दाम क्या कर दिए? जो 2 रुपए यूनिट था 7 रुपए यूनिट कर दिया। अरे फ्री में गरीब आदमी को तो सरकार नहीं रहा, गरीब है क्या? आज 1000 रुपए पर एम्पियर बिजली दी जाती थी। 2400 रुपए। और वो इतनी महंगी बिजली शायद अमेरिका में भी नहीं बिकती थी, जो कि जनरेटर का यहाँ काला कारोबार चलता था। पत्रकार महोदय, पहले 4 घंटे मुझे लाइन में खड़ा होना था सिलेंडर के लिए, सुबह 4 बजे जाता था। आज मैं गैस बुक करता हूँ और तुरंत अगले दिन सिलेंडर घर आ जाता है। हाँ, हम ये कह रहे, गाय जो है आस्था श्रद्धा का प्रतीक है। जब तक वो दूध देती है गाय, तब तक लोग
लोग पालते हैं, फिर उसके बाद उसे छोड़ देते हैं और कहते हैं हमारे खेतों में घुस गई गाय। ये है कहना। कहा जा रहा है किसान परेशान नहीं है, खेतों में रखवाली नहीं करना। किसान सबसे ज्यादा परेशान है इस सरकार में। अगर किसान नहीं है, सपा तो किसान कांग्रेसी लोग सबसे ज्यादा परेशान है इस सरकार में, सबसे ज्यादा किसान। 13 महीनों उन्होंने वहाँ धरना प्रदर्शन करा, कितने लोग यहाँ पर शहीद हो गए, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। आज किसानों के हित की बात कर रहे हैं आप। कौन सा किसान है? छोटा किसान लाके दिखाइए हमें। वो तो कारपोरेट सेक्टर के किसान हैं, मेन किसान तो 5 एकड़ के नीचे वाला है। हम लोग फिर अरे सुनिए, सवाल सुन लीजिए। अगर वो कॉर्पोरेट जगत का है किसान, तो फिर आपकी मोदी सरकार उनके सामने झुक के हो गई, फिर बिल वापस क्यों ले लिया भैया? विपक्ष ये आरोप लगाता बिल वापस इसलिए लिया गया, देखिए मानवता, इंसानियत। देखिए अगर किसी चीज को हम सही चीज को खड़े के सही तैयार करते हैं, 100 लोग उसे मना करते हैं, तो हमारा भी फर्ज होता है ठीक है आप 100 लोग जो मानते हो आप सही रहे, हम गलत है। सरकार तो कह रही किसानों के हित में, किसानों के 700 आदमी खत्म हुए। वो पता क्या होता था? चिप्स नमकीन, चिप्स नमकीन। देश के प्रधानमंत्री का बयान आता है भैया कि किसानों के हित में फैसला लिया गया है। देखिए प्रधानमंत्री जनता के सेवक हैं, अगर जनता को कोई वो नहीं पसंद आया मुद्दा, उन्होंने वापस लिया। लेकिन एक बात मुझे बताइए, किसान आंदोलन जहां पर हो रहा था वहां पर इतनी 5 स्टार सुविधाओं के लिए पैसा किससे आ रहा था? क्या ये किसान इतने अमीर हैं? क्या ये किसान इतने अमीर हैं जो वहां पर एक ट्रॉली में AC लग के पूरा डबल बेड पड़ा हुआ, ये पैसा कहाँ से? आप इनको किसान नहीं मानते हैं? सर बस एक सवाल भैया, एक मिनट। मैं बस इतना कहना चाहूंगा जो किसान, अरे एक सेकंड भैया, वो 5 साल की सरकार जिसमें 153 से ज्यादा दंगे हुए, ये भी 5 साल की सरकार हो गई, वही पुलिस है, चुटकियों की नोक पे चलती है। कह रहे हैं कि दंगे नहीं हुए भैया सपा की सरकार में। एक मिनट। मेरा सवाल ये है कि विकासवाद की राजनीति कीजिए, धर्मवाद की ना कीजिए। और सुनिएगा, धर्मवाद के नहीं, एक मिनट ना, 1 मिनट, जस्ट ऑन 1 मिनट ना, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। ना मंदिर की बात हो, ना मस्जिद की बात हो, ना मंदिर की बात हो, ना मस्जिद की बात हो, प्रजा बेरोजगार है, पहले निवारों की बात हो। जस्ट ऑन 1 मेरी नींद को दिक्कत ना ही भजन से है ना ही अजान से। मेरी नींद को दिक्कत ना ही भजन से है ना ही अजान से। दिक्कत है तो खुदकुशी करते किसान हत्या होती जबान से है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप लोग। पॉइंट रखिएगा, ये सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए, इस बात का जवाब दें, किसान जो 700 हत्याएं करी वो किसान नहीं था? इनके विरोध में जो बोले वो किसान नहीं है, और जो इनके साथ रहे वो किसान है। कहने का मतलब जो वहां पे जो पड़ा था वो किसान ही नहीं था, जो अपना घर परिवार दुनिया जमाना, दुनिया, सुनिए 1 मिनट, जस्ट ऑन 1 मिनट, दुनिया जो अपना 1 मिनट, जो अपना नहीं, जो अपना घर परिवार, सुनिए, जो अपना घर परिवार दुनिया जमाने की अपनी उलझने दुनिया की छोड़े पड़ा है, वहां पर अपने अधिकार मांग रहा है, अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। नहीं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, तो वो अगर अपनी विरोध, अपनी आवाज उठा रहा है, तो क्या वो किसान नहीं है? तो अन्याय नहीं, राकेश टिकैत जी कल भी किसान थे, आज भी किसान है, और आने वाले कल में रहेंगे। आपकी सरकार का अगर विरोध कर रहे हैं तो उसको स्वीकार करना चाहिए। ये लोकतंत्र है, सुनिएगा, ये लोकतंत्र ने हमें अधिकार दिया है कि हम लोग जो है किसी के जो है हम अपनी मांग को रख सकते हैं। और अगर आप हमारी मांग को मैं किसान हूँ, मैं जमीन करता हूँ। मेरा ये मतलब नहीं कि लाल किला पे जाके खालिस्तान का झंडा ले रहा हूँ। मैं किसान हूँ इंडिया का, मैं इंडिया का झंडा ऊपर करूंगा, इंडिया का मैं अपनी इंडिया का झंडा ऊंचा करूंगा। मैं इस देश का हूँ, नेता भी इसी देश के चुने जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना झंडा चलाऊंगा लाल किला पे। काहे की किसान हो तुम? गद्दार हो तुम देश के, तुमने क्यों किया ऐसा? अगर तुम किसान हो देश के, अगर उस दिन नौजवान चाहते कितना क्या हो जाता, लेकिन हमारे नौजवान सैनिकों ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की, खुद चोट खाई। बदनाम ना किया जाए प्लीज, किसान को बदनाम ना किया जाए। अगर ये शहीद हैं तो इनमें शहीदों का मुझे ब्यौरा दीजिए कि सरकार ने किस किसान को मारा है। ये किसान वो जो 700 शहीद कहे जाते हैं, कोई रास्ते में आ रहा है, उसका एक्सीडेंट
हो गया, वो मर गया, वो शहीद हो गया सिर्फ अपनी मौज मस्ती के लिए। मैं छतरपुर गया, 2.5 घंटे में जाम में फंसा, मुझे मालूम है। किसानों का तिरंगे ने क्या बिगाड़ा था, उसकी बेइज्जती हुई। किसानों का तिरंगे ने क्या बिगाड़ा था। आप सुनिए तो हो पाई, कितने मरीज मर गए भैया। मैं ये कह रहा हूँ, वो किसान नहीं थे, वो पैसों के मौजी थे। वो ट्राली लेके जा रहे हैं, एसी लगा रहे हैं, टीवी लगा रहे हैं, बेड लगा रहे हैं, कहाँ से आया पैसा, कहाँ से आया ये बताइए। अगर वो किसान होते, और अगर उनकी किसानी पे खतरा था, 100 एकड़ के फार्मर थे, सिर्फ उतनी फसल उगाते जितना वो खा सकते, उसके अलावा जमीनें अपनी खाली छोड़ देते, तब मानते कि ये किसान विरोध, ये जो किसान बिल आया था वो किसान विरोधी है। कोई भी खेत खाली नहीं रहा, सब तो फसल उगाई, उन्होंने बेची। अगर आपकी बीजेपी सरकार को बिल वापस लेना पड़ा और ये कहना पड़ा किसान हित में फैसला है भी। देखिए, जनसेवक कभी जनता के खिलाफ नहीं जाता है। अगर विरोध हो रहा था इसलिए उन्होंने जनता का सम्मान रखकर ये बिल वापस लिया। जनता का सम्मान रखा, किसानों का सम्मान रखा, किसानों का। हमारे आते हैं, किसान भी हमारी जनता ही है, हम ही लोग किसान है, हम ही लोग। आपको शायद, आप पत्रकार महोदय, आपको मालूम है ना, भारत 70% कृषि प्रधान देश है ना। पूरनपुर की ही मार्केट 80%। अभी आप स्वयं बता रहे हैं कि 70% जो है वो किसान प्रधान देश है और आप उन्हें किसान नहीं मान रहे हैं, आप उन्हें खालिस्तानी बता रहे हैं। क्या जवाब दोगे भैया? भाई साहब, वो किसान नहीं है, वो धनाढ्य है जो किसानों की आड़ में अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं और वो प्रमोट होके जो अन्य जो पार्टियां हैं उनका समर्थन करते हैं। वो अवसरवादी लोगों को किसान नहीं है, असली किसान आज भी अपने घर में। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर उनके पास पैसे की प्रॉब्लम थी तो ये बताइए, इनके पास इतना पैसा आया कहाँ से जो वहां जाके वो मौज कर रहे थे? आप ये बताइए मुझे। मौज बता रहे हैं आप? हाँ, तो बताइए आप। किसान राधे श्याम, राम कुमार, सीताराम, हरिराम बेचारे 2 बीघे गन्ने गए। किसान था, वहां पे गया था, क्या वो जमीन नहीं करते हैं क्या? किसान है हम तो एक बार भी ना गए। पूरनपुर की विधानसभा में अब की बार बहुत अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने इस बार 2022 के इलेक्शन में हमारे जो एक कर्मठ कार्यकर्ता थे श्री अशोक राजा जी, उनके संग बहुत गलत किया। उनका टिकट काटा, किस कारण काटा, किस एवज में काटा, उस चीज की भरपाई भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व को 2022 में पूरी करनी होगी। और इस बार अशोक राजा बहुजन समाजवादी पार्टी से पूरनपुर से विधायक बनेंगे। सैनिक के सम्मान में पूरनपुर मैदान। हम अपने छोटे भाई से ये पूछना चाहते हैं कि ये शुरू से भाजपा के हमारे कंधे से कंधा मिला के ये कार्यकर्ता रहेंगे हमारे, लेकिन आप इनसे ये पूछिए कि ये उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री किसे चुनना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बिल्कुल योगी आपसे बैर नहीं और पूरनपुर वालों तुम्हारी खैर नहीं। दो नाव पे पैर रख के कभी सवारी नहीं होती, सवारी नहीं होती। हम अपने छोटे भैया को कभी गिरने नहीं देंगे। हम अपने छोटे भाई। राजस्थान में क्या हुआ? राजस्थान में बोला था ना, वसुंधरा तेरी खैर नहीं और मोदी तुमसे बैर नहीं, वही हम पूरनपुर में करेंगे। आप एक मेरी बात सुनिए, यहाँ इतने सब लोग खड़े हुए हैं, एक परिवार में 4 लोग होते हैं, 5 लोग होते हैं, 10 लोग होते हैं। भैया, एक परिवार में 5 लोग होते हैं, 10 लोग होते हैं, उसका मुखिया एक होता है। एक बाप की 4 लड़के हैं, क्या एक बाप अपने चारों बेटों को कभी खुश नहीं कर पाया तो क्या उसका एक बेटा उसे छोड़ देगा? क्या ये इंसाफ है? पूरनपुर में विधायक जी कौन सी गलियों में और कितनी बार देखेगा? विधायक जी से नाराज है पूरनपुर की जनता जी। मैं कह रहा हूँ, पूरनपुर की जनता अगर विधायक जी से परेशान है तो वो विधायक जी से कहे जाके। 5 साल के बाद फिर हम मौका नहीं दे सकते कहने के, हम पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। पूरनपुर की जनता खिलाफ है विधायक जी, पूरनपुर की जनता विधायक जी से खिलाफ है, तो आप 10 मार्च के बाद देख लेना। पूरनपुर विधानसभा में हम थे और यहाँ की जनता ने हमें अपनी समस्याओं से अवगत कराया और भैया विकास के मुद्दों पे भी बात करी। इसके अलावा आपने देखा कि पूरनपुर विधानसभा में इन युवाओं का बहुत जोश है। ये युवा इतने पीछे काहे खड़े हैं भैया? आपसे अगर हम बात करेंगे तो बात करेंगे, हैं? किसको चाह रहे हैं इस बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में? योगी जी भैया। आप योगी? आप चलिए एक बार पूछ लेते हैं, कौन किसको कितने नंबर दे रहा है? योगी सरकार को 10 में से कितने नंबर?
10 पूरे 10 10 पूरे 11 लहर नहीं ललकार है, फिर योगी सरकार है। चलिए, ये है पूरनपुर की जनता। ठीक है, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। मैं हूं जितेश सिंह चौहान, कैमरा पर्सन आलम अलवी के साथ। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।